हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं प्रैक्टिस सेट समास का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसे मैंने 2 पार्ट को अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वह जाकर गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस पर यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो। वहाँ मैं पार्ट 2 को 1 और 2 दोनों को अपलोड कर दिया हूँ। समास का यह अंतिम पार्ट है आज, और इसी के बीच में से आपका एग्जाम में पूछा जाएगा या इससे जुड़ा हुआ चीज़ पूछा जाएगा। तो चलिए, आज का हमारा 1 से लेकर 56 तक मैं कर चुका हूँ पिछले 2 वीडियो में। 55 तक आज मैं 56 शुरू करने वाला हूँ। तो 56वां समास है कि अद्योपांत में कौन सा समास है। तो अद्योपांत यानी आदि से लेकर अंत तक, इसका मतलब होता है आदि से लेकर अंत तक। इसमें कौन समास है? तो इसमें है अव्यय, यानी आ बे निर यथा, ये सभी जिस सब से जुड़ा होता है ये सभी अव्यय होते हैं। और ये सभी कौन से समास है? तो ये सभी आपको अव्ययी भाव समास है। यानी अव्ययी भाव समास का पहचान होता है कि जिस समास में भर हो गया, नीर हो गया, यथा हो गया, अधि हो गया, आ हो गया, ब, तो इसमें क्या है? आ आया है, यानी अद्योपांत। तो ये क्या है? हमारा अव्ययी भाव समास है। यथार्थ, यानी मैं अभी बताया मैंने कि यथा, अधि, निर, आ, ये सभी जिस शब्द में हो तो उसे हम क्या समझते हैं कि वो सभी क्या है? अव्ययी भाव समास है। प्रत्येक हो गया, तो प्रत्येक में क्या है? प्रति जोड़ एक, यानी प्रत्येक यानी प्रति जोड़ एक, प्रत्येक एक भी इसमें रहता है। तो प्रति भी क्या है? हमारा एक अव्यय है। यथा भी अव्यय है, आ भी अव्यय है। ये सभी क्या है? यानी शब्द के शुरुआत शब्द से ही हमें पता चल जा रहा है कि ये सभी अव्यय से बना ही एक शब्द है। यानी ये क्या है? यह अव्ययी भाव समास है। यानी अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो अलग कॉपी बनाकर लिख लो कि भर हो गया, नीर हो गया, बे हो गया, उप हो गया, यावत हो गया, अधि हो गया, अनु हो गया। ये सभी शब्द के अगर स्टार्ट में अगर होते हैं, कोई शब्द बना हुआ हो इन सभी से मिलकर, तो वो सभी क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया बीचों बीच, प्रत्येक, रातों रात, ये सभी क्या है? अव्ययी भाव समास है। ये सभी इसके एक्सेप्शन रूल होते हैं, यानी ये सभी क्या है? अव्ययी भाव समास है। धराधर, यानी एक ही शब्द रिपीट हो रहा है। धराधर, धराधर हो गया, बीचों बीच हो गया, प्रत्येक हो गया, सभी क्या है? अव्ययी भाव। यानी ध मैंने बताया था अधि, तो यहाँ पर सिर्फ ध है, तो ये भी क्या है? एक अव्ययी भाव समास है। आसातित में कौन सा समास है? तो आसातित में होगा आपको तत्पुरुष समास, यानी आशा से, यानी आसातित का मतलब होता है, तो होता है कि जिसकी आशा नहीं की जाती है। आशातीत यानी आशा नहीं की जाने वाली। तो यहाँ पर क आ रहा है, यानी क्या ये क्या है? इसमें कारक चिन्ह आ रहा है। यानी आशातीत यानी आशा न की गई हो। आशा न की गई हो यानी आशा से परे, यानी आशा नहीं की गई हो। जिसकी आशा नहीं की जाती है उसको क्या बोलते हैं? आशातीत। यानी यह क्या है? इसमें कारक चिन्ह आ रहा है, यानी तत्पुरुष समास है। तर्क संगत, यानी तर्क से जुड़ा हुआ बातें। यानी नहीं होता है कि कोई शब्द होता है, कोई बातचीत होता है, तो उसमें आप लोग कहते हो कि यह बातें काफी जो है ना, यह बातें कैसी है? तर्क संगत है, यानी तर्क से भरा हुआ कोई। यह बातें कैसी है? तर्क संगत है, यानी तर्क से भरा हुआ, यानी उसमें विचार विमर्श किया जा सकता है। यानी उसमें कोई ना कोई तर्क छिपा हुआ है, तर्क संगत है, लॉजिक छुपा हुआ है। यानी वो बातें कैसी है? तर्क संगत है, यानी उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक है। तो तर्क संगत यानी तर्क से जुड़ा हुआ बातें को क्या बोलते हैं? तर्क संगत। से क्या है? कारक चिन्ह है, तो ये भी क्या होगा? हमारा तत्पुरुष समास। धर्मांध, धर्म में धर्म और धर्मांध, यहाँ पर दिया हुआ है क्या? धर्मांध। तो धर्मांध कौन सा समास होगा? तो धर्म से अंधा, यानी धर्मांध, आंध से अंधा, और धर्म से, ये इसमें भी क्या आ रहा है? से आ रहा है, यानी धर्म से अंधा, तो ये भी क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? पद दलित, पद से दलित।
पद दलित का मतलब होता है पद से दलित। इसमें भी क्या है, कारक चिन्ह आ रहा है, तो भी क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। भिक्षाटन, भिक्षाटन का क्या मतलब है, भिक्ष के लिए अटन यानी भिक्ष के लिए भ्रमण करना। यानी भिक्षाटन का मतलब होता है भिक्ष के लिए आटन, यानी भिक्ष के लिए, भिक्षा के लिए भ्रमण करना, यानी भिक्षा के लिए भ्रमण करना, चारों तरफ घूमना फिरना भिक्षा के लिए। यानी आप लोग देखते ही होंगे कि भिक्षा के लिए हमारे द्वार पर बहुत मतलब भिखारी वगैरह आते हैं, तो वो क्या होता है, भिक्षाटन करते हैं, यानी भिक्षा के लिए भ्रमण करते हैं। तो भिक्षा के लिए भ्रमण यानी क्या आ रहा है इसमें, संप्रदान को के लिए, तो क्या है, तत्पुरुष समास। अगर कारक से पूछे तो संप्रदान तत्पुरुष, तो तत्पुरुष समास होता है। तो भिक्षाटन का मतलब अभी मैंने बताया कि क्या होता है, यह तत्पुरुष समास है, यानी भिक्षा के लिए भ्रमण करना भिक्षाटन होता है। काक बंध्या में कौन सा समास है, तो काक बंध्या का मतलब होता है कि एक बार प्रसव के बाद बांझ बनी स्त्री, यानी बच्चा गिर जाने के बाद जो स्त्री बांझ बन जाती है, यानी नॉन फर्टिलाइज हो जाती है, यानी बच्चा नहीं दे पाती है, उसको काक बंध्या कहते हैं। तो ये कौन सा समास है कि एक बार प्रसव के बाद बांझ बनी स्त्री को क्या बोलते हैं, यह कर्मधारय समास है। मुखार बिंद, मुखार बिंद का मतलब होता है कि अरविंद के समान मुख, यानी अरविंद किसको बोलते हैं, तो यह कमल का पर्यायवाची शब्द है मुखार बिंद, यानी अरविंद के समान मुख, यानी कमल के समान मुख। तो कि ये क्या है, ये भी क्या है, कर्मधारय समास है। वज्र वघीर, यानी वज्र के समान वघीर, वज्र वघीर का मतलब होता है वज्र के समान वघीर, ये भी क्या है, कर्मधारय समास है। प्राण प्रिय, प्राणों से प्रिय, प्राण प्रिय का मतलब होता है प्राण के समान प्रिय, यानी प्राण प्रिय का मतलब होता है प्राण के समान प्रिय, तो ये भी क्या है, कर्मधारय समास है। युवराज, युवराज का मतलब युवराज जो राजा होने वाला है। प्राण प्रिय का मतलब प्राण के समान जो प्रिय है, यानी जो जिसका जिससे आता है, तो हम सभी क्या जानते हैं कि वो जो है कर्मधारय समास है। युवराज यानी युवराज जो होने वाला है, यानी राजा का उत्तराधिकारी को युवराज बोलते हैं, यानी युवराज जो होने वाला है। तो ये क्या होता है, जो आ गया, ये भी क्या है, कर्मधारय समास है, धारय समास। त्रिनेत्र, मैंने कल बताया था कि जिसमें संख्या का बोध होता है वो सभी क्या होता है, द्विगु समास होता है। सभी क्या होता है, द्विगु समास। यहाँ पर दिया हुआ है दोपहर, यानी संख्या क्या, दोपहर यानी दोपहर, यह भी संख्या दिया हुआ है, तभी क्या है, द्विगु समास है। यानी जिसे संख्या का पता चलता है वो सभी क्या है, द्विगु समास है। चतुर्वेद यानी चार वेद, वेदों का समाहार या समूह, ये भी क्या है, द्विगु समास हो जाएगा। ये भी दुसुत्ती यानी दो सुत्ती, ये भी क्या है, इसमें संख्या आ रहा है दो, तो ये भी हो जाएगा द्विगु समास। नवरत्न यानी नौ रत्नों का समाहार, जैसे कि हमारे बहुत सारे भारतीय राजाओं के दरबार में नौ रत्न थे, तो एक का नाम मैं बता रहा हूँ, जैसे कि सम्राट अकबर के दरबार में, यानी मुगल वंश के जो सम्राट थे अकबर, उनके दरबार में नौ रत्न थे। ऐसे एक और आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किनके दरबार में नौ रत्न हुआ करते थे। मैंने एक बताया मुगल सम्राट अकबर के दरबार में, दूसरा आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किनके दरबार में नौ रत्न थे। नामुमकिन, मुमकिन ना हो, यानी इसमें निगेटिव सेंस दे रहा है, तो क्या नैया समास है। अलौकिक यानी नालौकिक, यानी अद्वितीय, अलौकिक, अनुपम, ये सभी क्या है, इसके पर्यायवाची शब्द है। यानी अलौकिक जो लौकिक ना हो, लौकिक ना हो, जो नहीं आएगा, यानी लौकिक ना हो, क्या हो जाएगा, नैया समास। निगेटिव सेंस दे रहा है,
मतलब यह नैया समास होगा। नास्तिक यानी आस्तिक ना हो, ये भी क्या निगेटिव सेंस दे रहा है, तो ये भी क्या नैया समास हो जाएगा। अनावृष्टि, अनावृष्टि यानी न वृष्टि, इस ये भी क्या है निगेटिव सेंस दे रहा है। अ का मतलब ही होता है न, तो ये भी क्या है नैया समास। अनावृष्टि का उल्टा क्या होता है, अतिवृष्टि। मैंने आपको विलोम शब्द में पढ़ाया है, जिन्होंने विलोम शब्द का वीडियो नहीं देखा है वो जाकर यूट्यूब पर सर्च करके विलोम शब्द का वीडियो देख सकते हैं। अवैध, अवैध का मतलब होता है जो वैध ना हो, यानी न वैध। ये भी क्या है निगेटिव सेंस दे रहा है, यानी अ का मतलब होता है न, अवैध में न वैध यानी वैध ना हो, ये भी क्या है निगेटिव सेंस दे रहा है, मतलब नैया समास। एड़ी चोटी यानी बीच में योजक चिन्ह है यानी हाइफन का चिन्ह है, तो यह क्या है द्वंद्व समास है। धनुर्बाण, धनुष और बाण, और आ रहा है, ये धनुष या का सेंस दे या और का सेंस दे, तो अभी क्या होता है वो द्वंद्व समास होता है। लेखा जोखा, हाइफन आ रहा है, द्वंद्व समास। लाभ, लाभा, लाभा लाभ यानी लाभ और अलाभ, यानी दोनों आ रहा है, और आएगा या आएगा, यानी लाभ या अलाभ या लाभ और अलाभ एक ही सेंस है, मतलब इसमें और या आ रहा है दोनों, तो ये सभी क्या है द्वंद्व समास है। अंजल, अन्न और जल यानी क्या है और का सेंस आ रहा है बीच में, तो ये भी द्वंद्व समास है। अगला है हमारा सतखंडा, यानी सात है खंड जिससे वह महल, यानी सात है खंड जिससे वह महल, यानी क्या होगा बहुव्रीहि समास। जो है जिससे आ रहा है ये भी, और उसमें क्या था कर्मधार में कि विशेषण और विशेष का संबंध था, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं कर्मधारे में भी जो या जिससे आता है, लेकिन ज़्यादातर शब्द में वहाँ पर हम यह देखते हैं कि विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। उसमें भी पीताम्बर आ सकता है, पीला अंबर यानी अंबर की विशेषता पीला है, तो वैसे ही पीला है अंबर जो, उसमें भी कहीं कहीं सेंस में जो आता है, तो दोनों जब दिया होगा तो या तो कर्मधारय होगा या फिर बहुव्रीहि। दोनों कर्मधारय और बहुव्रीहि एक साथ कभी नहीं दे सकता है। कोई भी अब विकल्प में आपका अगर दिया हो पीताम्बर, अगर ऑप्शन में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों कभी नहीं दे सकता है। अगर देता भी है तो आप लोग वहां पर बहुव्रीहि लगाएंगे, कर्मधारय भी लगा सकते हैं, यानी ज्यादातर सेंस में दोनों कभी एक साथ नहीं देते हैं, यानी कभी कभी दोनों एक समान हो जाते हैं, इसीलिए विकल्प में दोनों कभी एक साथ नहीं देते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट है कि हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ का क्या मतलब होता है, तो हिरण्यगर्भ का मतलब होता है कि हिरण्यगर्भ है जिसका वह, यानी हिरण्यगर्भ है जिसका वह, यानी जो या जिसका आ रहा है, तो क्या है बहुव्रीहि समास हो जाएगा। रत्नागर्भ यह हुआ है क्या हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ में है जिसका वह, यानी बहुव्रीहि समास। रत्न है गर्भ में जिससे वह, यानी ये क्या है बहुव्रीहि समास। जो या जिसका सेंस आ रहा है बहुव्रीहि। पतझड़, पतझड़ यानी पत्ते झड़ते हैं जिससे वह, यानी ये भी क्या है जो या जिससे का सेंस आ रहा है, तो ये भी क्या है बहुव्रीहि समास है हमारा। और नकटा का मतलब होता है जिसका नाक कटा हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं, यानी कटी हुई नाक है जिसका, यानी जिसका नाक कटा होता है। किसका था, सुपर्णखा यानी रावण की बहन का था, तो क्या हो जाएगा ये भी बहुव्रीहि समास। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये था आज का हमारा 3 सेशन प्रैक्टिस नंबर 3 समास का। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। कल से मैं आपको अगला जो पार्ट ग्रामर का बनता है, यानी शुद्ध अशुद्ध वाक्य बचा हुआ है, और बचा हुआ है संधि विच्छेद, और तीसरा बचा हुआ है मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ। ये 3 सेशन मैं आपको करा दूंगा। तो हिंदी ग्रामर का
पार्ट जो है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का वो ख़त्म हो जाएगा। तो कल मैं आपको संधि विच्छेद करा दूंगा।